बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ जी सारे मेरे तो छोटे पाड़े हैं ना, ये तीनों ये आराम से मेरे पास यहाँ पे आके सो गए हैं। और ये अब क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये सर्दियों में मोस्टली अंदर ही रहते हैं और ये आराम से यहाँ पे सो रहे हैं। आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि हमें पता चला कि ना मतलब हमारे नेबर्स में ना कहीं कोई अचार डाल रहा है, ठीक है, और वो घर का अचार सेल आउट करते हैं। तो अम्मी ने कहा कि चलो वहाँ से ना घर का अचार मंगवा के देखते हैं। अच्छा, हम भी घर का अचार डालते हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छा अचार डालती है माशाल्लाह से। तो अम्मी कहती वहाँ का ट्राई करते कैसा अचार है। तो वैसे हमने ना एक ये वाली ना बोतल, ये है 500 ग्राम्स की, ये हमने ना वहाँ से ऑर्डर कर ली। अच्छा, हमारे घर अचार आ गया। अब मोस्टली अचार घर में मैं ही खाती हूँ, ठीक है। मैं जब अचार निकालूँ बीच में से ये निकले, यानी फाड़ी के बगैर ही होता है ना, ये गुठली उसकी वो निकले। जब भी मैं अचार निकालूँ गुठली निकले, इसमें फाड़ी ना हो। अचार भी टेस्टी इतना नहीं था, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे तो नहीं लगा था। अब मैं कहूँ ये क्या मसला है, जब भी मैं अचार निकालती हूँ ये गुठली निकलती है, फाड़ी कहाँ है, आम किधर है इसके अंदर। मैंने आज क्या किया है, मैंने सारा ये जो अचार था ना, जैसे एक बर्तन में उल्टेला 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 जो भी है, ठीक है, उल्टाया, ठीक है, और फिर मैंने इसके अंदर से ना ये सारी निकाली। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। और अचार ये सारा मसाला है इसके अंदर, अचार है ही नहीं इसके अंदर। अब मैं आपको गुठलियाँ दिखाती हूँ कितनी हैं। मतलब आप बेईमानी करते हैं, ठीक है, लेकिन एक हद तक करें ना आप। लेकिन क्या कह सकते हैं, हर एक का इंसान का अपना ईमान होता है। चलें फ़िलहाल मैं आपको वो दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये निकली है उसके अंदर से। ये देखें जी, ये मैंने ग्लास में निकाली सारी। ये देखें, ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जो थी वो तो मैंने मतलब जब भी चार खाया ना उसमें से निकाल दी हैं। और देखें कितनी ज़्यादा है, और चार देखें कितना है। ये भी सारा मसाला ही है इसके अंदर, ये देखें। यानी अगर आप ऐसी चीज़ सेल आउट करेंगे तो कौन आपसे बाय करेगा। अगर आपने होममेड चीज़ बनाकर सेल आउट करनी है तो एटलीस्ट आप अच्छी बनाएं ताकि लोग बाहर से ना प्रोडक्ट बाय करें कोई भी, और होममेड को प्रेफर करें। इस तरह के जो मतलब है करती है ना काम, इस वजह से ना होममेड जो लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना उनका नाम भी ख़राब होता है, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। तो अब तो ये मसाला इसके अंदर रह गया सिर्फ, और ये तो कम थी ये गुटलियाँ, काफ़ी ज़्यादा गुटलियाँ तो मैंने निकाल के फेंकी भी थी। मतलब जब मैं खाने लगी, मेरा मतलब है कि मैं जब भी दाल वगैरह बनती है ना तो मैंने 4 आदमी खाना होता है। तो जब भी मैं निकालूँ ये, जब भी मैं निकालूँ ये, तो काफ़ी तो मैंने फेंक दी थी साथ साथ, और काफ़ी ही ज़्यादा है और खाली मसाला है। अब इससे बेहतर है कि हमारे जो अपने घर का अचार है हम वही खाएंगे, ठीक है। अभी आपको चीज़ दिखाऊं, इस टिग्गी बिल्ले ने इस बर्ड को पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और ये टिग्गी बिल्ले के मैंने मुंह से पकड़ा इसको, छोटे पाड़े को, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आया इसको। ये बड़ा डरा हुआ वैसे, ये पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आया ये, पता नहीं। टिग्गी बिल्ले कहाँ से लेके आए उसको, हमला करना इसको आ गया है। मैंने इसको इतना मना किया, बर्ड्स पे हमला नहीं करते, लेकिन फितरत है ना, फिर इनकी क्या कर सकते हैं। अब छोटे पाड़े को रेस्क्यू कर लिया मैंने, क्योंकि इतना छोटा है ना कि भी फ्लाई नहीं कर सकता, बेबी है ये भी, ठीक है। जब ये बड़ा होगा ना फिर हम इसे फ्लाई करा देंगे, ठीक है। अभी तो मेरे पास रहोगे। और खुद तो टिक्की पिला ना आराम से बैठा हुआ उधर, कोई होश नहीं है, कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मुंह से पकड़ा मैंने। मैं डर गई थी कि कहीं इसको कोई जख्म तो नहीं आया हुआ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कोई जख्म नहीं आया हुआ इसको। खुद यहाँ बैठ गया कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। टिक्की कहाँ से लेके आए उसको, टिक्की टिक्की बिल्ले कहाँ से लेके आए उसको, इसको कहाँ से लेके आए हो, ओए बदतमीज। साथ ही यहाँ पे बने थे आज दाल चावल, और दाल चावल के साथ अचार और सैलेड का अपना ही मज़ा है खाने का। कभी आपने दाल चावलों को हाथ से खाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो यहाँ पे आज हाथ से खा रही हूँ दाल चावल। एक हमारी ये सुन्नत भी है हाथ से खाना, और बहुत ही आपको मज़ा आता है जब आप हाथ से चावल खाते हैं।
स्पून से खाने का उतना टेस्ट नहीं है जितना हाथ से खाने का है। तो यहाँ मैं अपना मील फिनिश कर रही हूँ और साथ ही साथ किचन में से मुझे आवाज़ आ रही थी कि किचन में कोई आया हुआ है। तो मैंने देखा किचन में कौन बैठा हुआ, ये लाड़ा देखें कहाँ बैठी हुई है। इसका कोई हिसाब नहीं है, पहले शोर मचा रही थी किचन में और अब आके आराम से ऊपर इधर बैठ गई है। ऊपर ये आराम से बैठ जाती है, किसी को डिस्टर्ब ना करे, और लेकिन ये सबको देखती रही कौन क्या कर रहा है। अभी आपको किसी से मिलवाती हूँ, मिलेंगे। लाइन लाइन कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए। तो ये दीवार पे इस तरह से लेट जाता है और सारा दिन लेटा रहता है तकरीबन, और धूप बहुत अच्छी आती है यहाँ पर दीवार पर, तो ये धूप को एंजॉय कर रहा होता है। ऊपर क्या करने गए हो गोल्डन, ऊपर क्या करने गए हो गोल्डन, 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 ऊपर क्या करने गए हो गोल्डन, खुदकुशी मत करना। बैठ गए हो फिर ठीक है। गोल्डन को पता नहीं आज क्या सूझी है, कभी इस टेरेस पे जा रहा है तो कभी उस टेरेस पे जा रहा है और ऐसा लगता है ऊपर से जंप करने लगता है। इतनी ऊंचाई है, मैंने कहा जंप मत करना, गिर जाओगे, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा, कभी इस टेरेस पे बैठ रहा है तो कभी उस टेरेस पे बैठ रहा है। और जैसे ही परिंदों की आवाज़ आती है ना दरख्त के ऊपर से, तो वहाँ पे ऐसे जंप कर लेगा। ये हालात हैं ये इस प्यार से गोल्डन के। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने ऊपर से नीचे बुलाया है। ये इस चादर की हेल्प से नीचे उतरेगा और फिर इसने भाग जाना और मेरे हाथ भी नहीं आना इसने। अब ये आप देखें यहाँ पे जो हमारा लियो है वो कहाँ पे सोया हुआ है। इस सबको किचन ही नज़र आता है। अब रात के बज रहे थे 2 और यहाँ पे इतना शोर हो रहा था ना, देखें जी ये जो टिक्की पाड़ी है ना, टिक्की पाड़ा और लाइन और गोल्डन भी था इसके अंदर, भाग गया जब मैं बाहर आई तो। यहाँ पे खेल रहे हैं और खेल किस तरह रहे हैं, देखें बॉल भी पास पड़ा हुआ, पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए हैं ये। और यहाँ पे इन्होंने प्ले टाइम शुरू किया हुआ अपना। जब मैंने कहा प्ले टाइम स्टार्ट किया हुआ है तो ये देखें कहेगा मेरी आंखों में नींद आई हुई है मुझे, और वहाँ देखें दूर गोल्डन बैठा हुआ है। टिक्की बिल्ले कोई हाल नहीं, अब आधी रात इसके साथ मैं खेलूँगी और फिर ये जाके सोएगा। अम्मी कह रही इतना शो मचाया हुआ बाहर, देखो क्या हुआ है, मुझे लगा शायद बाहर झगड़ा करने लगे, कोई और कैट आ गया है, लेकिन ये देखें सारा खेल खुल के ये आके आराम से मेरे पास सो गए हैं। बड़ी मुश्किल से इनको मैं अंदर लेकर आई हूँ कि सो जाओ सो जाओ, तो ये दोनों यहाँ पे आके लेट गए हैं। अभी तक जो हमारा था ना टिक्की बिल्ला वो बाहर ही है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सोने लगे हैं। और अब अगर ये सो जाएंगे ना तो फिर सुबह ही उठेंगे, क्योंकि रात को एक दफ़ा इनको ज़रूर खेलने का ना जुनून चढ़ता है कि हम जाके बाहर खेलना शुरू कर दें जब सब सोए हों, ताकि ना एक दफ़ा उठ जाए और हमें दोबारा से बाहर जाके लेकर आए। अच्छा, इनको बाहर लेने जाती हूँ तो ये अंदर आते हैं, इतने नवाब बने हुए हैं ये। आवाज़ दूंगी तो ये आएंगे, वरना तो ये जैसे मेरी आवाज़ का वेट कर होते हैं कि ना आवाज़ देगी तो हम आएंगे। साथ साथ जी नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान बना था कि हम गोलगप्पे खाने चलते हैं, तो हम यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं। जल्दी से मैं सारे ये गप्पे फिल कर लेती हूँ चने चाट के साथ। तो कभी आपने पूरा गोलगप्पा खाया है जिस तरह से ही मैं खाने लगी हूँ? वाह, इतना टेस्टी और मज़ेदार खट्टा था और गोलगप्पा खाने का बहुत ही मज़ा आ गया। अच्छा, मैं एक टाइम में ही पूरा गप्पा डाल लेती हूँ, मेरी सिस्टर ऐसे नहीं करती, वो उसके पीसेस करके डालती है, उसका टेस्ट भी नहीं आता। फिर जैसे ही हम गा रहे हैं, ये दोनों देखें जी यहाँ पे दाल लगा रहे हैं। किस चीज़ को दाल लगा रहे हैं? ऊपर बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी और ये चार हैं कि उनको पकड़ के खा जाएं। छोटे छोटे पाड़े हैं और बर्ड इतना बड़ा है, कौवे को पकड़ सकता है? ये कौवे को पकड़ेंगे। अंडर एस्टिमेट नहीं वैसे करना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर देखें ये दोनों आराम से सोए हुए हैं। कौन भला? गोल्डन है और साथ टिग्गी, और टिग्गी इसको थापिया दे रहा है सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लेकिन अभी गोल्डन का कोई इरादा नहीं है, इसने टिग्गी के साथ खेलना है, फिर सोना है इसने। उसके बाद जी गोल्डन और यहाँ पर लाइन सोए हुए हैं आराम से, और जो टिग्गी बिल्ला वो बाहर भाग गया था। साथ ही आज हमारा प्लान था कि हमें मार्केट तक जाना था। तो जैसे ही मैं घर से निकली, मैंने बॉदर ही नहीं किया कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है ना वो डेड हो रही है, डेड हो चुकी है बल्कि, और कुछ भी वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने तो चार्जिंग रात से ही लगाई हुई थी, लेकिन वो चार्जर हिल गया हुआ था और फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो देखिए कितना बड़ा ये कप है, अगर आपको चाय पीने का शौक़ है तो आप इसमें
आराम से ज़्यादा सारी चाय पी सकते हैं। तो यहाँ पर जी रात का टाइम है और रात को हमारा प्लान था पापा के साथ बाहर जाने का। तो इस तरह से मैं तैयार हुई थी और मैंने अच्छे तरीके से अपने बाल बांध कर पीछे अपनी फेवरेट पिन लगा ली थी। तो हम कहाँ जा रहे हैं इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं बाहर आज खाना खाने के लिए पापा के साथ। डाइनिंग करेंगे हम फोर्ट्रेस स्टेडियम, जहाँ पर है मीकोंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मीकोंग हमारे घर के पास भी है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते क्योंकि हमें वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा लगता है फोटो स्टेडियम का, तो फोटो स्टेडियम में मीकोंग है, इसलिए हम ऑल द वे फोटो स्टेडियम जाएंगे। वहाँ से हम फिर खाना खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे, ठीक है, और फिर हम घर वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं डाइन इन करने। तो ये हम तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले थे। तो ट्रैफ़िक तो आपको पता है, रोड पे आप जिस टाइम मर्ज़ी चले जाएं ट्रैफ़िक तो बहुत ज़्यादा होती है। और हमें वहाँ जाते हुए जहाँ से हमने खाना शाना खाना था 1 घंटा आराम से लग गया था और 8:30 हो गए थे जब हम वहाँ पहुँचे थे। रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि फ्यूल भी डलवा लेते हैं, लेकिन हमें काफ़ी पंप ऐसे मिले जो कि जहाँ पे फ्यूल अवेलेबल ही नहीं था। या तो प्राइस बढ़ने वाली थी फ्यूल की या कम होने वाली थी, आई डोंट नो। लेकिन आखिर में हमें ये पंप मिल गया था, तो यहाँ से हमने आराम से गाड़ी में फ्यूल फिल करवाया और बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन 10-15 मिनट के वेट के बाद हमारी टर्न भी आ गई थी। तो यहाँ हम दोबारा से जा रहे हैं अपने रास्ते की तरफ जहाँ हमने जाना था। तो आखिर हम फोर्ट्रेस आ चुके हैं और देखें ज़रा फोर्ट्रेस में अभी हम वीकेंड पे नहीं गए थे। तो ये देखें कितना रश है। वीकेंड पे जाएं या आप ऑफ डेज़ में जाएं, यहाँ पर इतना ही रश मिलता है फोर्ट्रेस में। और ये देखिए मीकोंग के आगे भी लगाने की बिल्कुल जगह नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट भी बिल्कुल फिल था। जैसे ही मंदिर गए हमने देखा इतने ज़्यादा लोग अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही हमने अपना मील फिनिश करके बाहर निकल लगे हैं तो बाहर लाइंस लगी हुई थी और लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारी टर्न आएगी। इस तरह के भी हालात हैं। चलें जी, फ़िलहाल हमने यहाँ से ऑर्डर किया है। अच्छा, मेन्यू हम हर दफ़ा देखते हैं, लेकिन जो हमारी फेवरेट चीज़ है हम वही प्रेफर करते हैं कि हम ऑर्डर करें। तो यहाँ जी पापा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और मैं सिर्फ आपको मेन्यू दिखा रही हूँ कि मेन्यू देखें कितना प्यारा बना लिया इन्होंने। पहले आई थिंक ब्राउन कलर का इनकी ये बुकलेट थी, अब इन्होंने रेड बना ली है। यहाँ देखें जी 7:30 अभी तक हो रहे हैं, जब हम घर से निकले थे तब 7:30 हो रहे थे। मुझे पता ही नहीं मेरी ये जो वॉच है ये ख़त्म हो चुकी है, यानी इसके सेल नहीं हैं। तो फ़िलहाल अभी 7:30 ही रहने देते हैं। यहाँ बैठे हुए थे हमें 8:30 हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं तो मैंने इसको 7:30 ही रहने दिया। तो यहाँ पर जी है हमने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया था, 7 क्रैकर ऑर्डर किए थे और मैं यहाँ पर मज़े से अपना मील इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताना था लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं टिम टिम के बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, जो टिम टिम है ना उसकी लास्ट वीक ही डेथ हो गई थी। जिस दिन मैंने अपना लास्ट वीक का व्लॉग अपलोड किया था ना, उसके एक दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। किस तरह से डेथ हुई थी, अचानक से ही हो गई उसकी डेथ। ठीक है, मेडिसिन तो वो इनटेक कर रहा था, डॉक्टर के पास भी जा रहा था, ड्रिप्स भी लग रही थी उसको। और आपको याद होगा कि फूड पाइप डॉक्टर ने लगा दिया था, उसके थ्रू उसको खाना देना था हमने। वो भी खाना भी खा रहा था, लेकिन बस उसकी इतनी ही लिखी थी। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है अपने पास बुला लेता है। तो टिम टिम अच्छा टाइम मेरे साथ उसने स्पेंड किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। चलें, एनी हाउ ज़िंदगी की रूटीन तो चलती रहती है, टाइम गुजरता रहता है और किसी ने आज जाना है, किसी ने कल जाना है। तो यहाँ पर जी हमने खाना शाना खा लिया था और लंबा सा बिल उन्होंने हमें ला कर दे दिया कि ये आपका बिल बना है। हर चीज़ महंगी हो गई है पहले से। तो ये मी कोंग रेस्टोरेंट है जिसको मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। अच्छा, ये जाते हुए मैंने शूट किया था। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है हम सबसे पहले खा के निकल आते हैं। हमसे पहले जो बैठे हुए थे ना वो अभी तक खा रहे थे, या शायद वो ज़्यादा खाते हैं या हम कम खाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। मुझे तो लगता है हम जैसे ही खाना आता है हम जल्दी खा कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन लोग आराम से बैठकर मील को पूरा एंजॉय करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम घर आए हैं अपना खाना शाना खा के। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब ने खाना खा लिया है। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ मीठा का खाना अच्छा लगता है, चाइनीज़। और हम सब घर वालों का चाइनीज़ फेवरेट है। तो खा के भी हम घर आए हैं। तो घर आए हैं तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे प्यारे बच्चे मेरे पास यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं, जैसे मेरा वेट कर रहे हों कि अना किधर गई है। अना आ चुकी है और अब मैं बच्चे देखती हूँ सारे किधर हैं। ठीक है, तीन चार तो मुझे नज़र आ रहे हैं, ये चार पांच नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब चार पांच को ढूंढते हैं किधर है। और देखो दोस्त पे जा रहा है टिक्की। चलिए अब टिक्की को देखते हैं क्या कर रहा है। लाइन मिसमी टिक्की बिल्ला यहाँ बैठा हुआ है और गोल्डन मुझे नज़र नहीं आ रहा, गोल्डन कहाँ पर है। और साथ ही मैंने देखा कि अंदर से आवाज़ आई है, मेरी सिस्टर ने बताया है कि जो लियो है ना वो अंदर बैठा हुआ है। तो ये देखें जी, लियो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है और ये पिछले 2 दिन से इसने झगड़ा नहीं किया, लेकिन इसका पूरा मूड है झगड़ा करने का। चलें जी, मॉर्निंग का टाइम है और टिक्की बिल्ले की हरकतें देख लें आप, कहाँ पर ये जा चुका है। कोई लिहाज नहीं इसको कि कोई सोया भी हुआ है, नहीं, इसने अपना खिले खिले करनी है और मुझे उठाना है इसने कि उठ जो सुबह हो गई है। तो यहाँ पे जी आज हमारा प्लान बना क्यों ना हम पराठे के साथ एग खाते हैं और साथ चाय एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार से पराठे और साथ हम इसके अचार भी खाएंगे और साथ हम अंडा भी खाएंगे और साथ हम चाय को एंजॉय करेंगे। तो जल्दी से मैं सबके लिए पराठे बना लिए हैं और चाय को फिर हमने एंजॉय किया इसके साथ। जैसे ही मैं नाश्ता कर कर फारिग हुई थी तो मैंने क्या देखा कि ये लियो देखा आपने, ये मेरी गोद में आके बैठ गया। और मैं इतना हैरान थी कि कैसे हो सकता है लियो मेरे पास आके बैठ जाए, क्योंकि ये मेरी सिस्टर की कैट है और ये उसके पास ही जाके बैठता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही मेरे पास आके बैठा है और मुझे इससे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं कहा और आराम से मेरे पास ये सोया रहा है तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जापानी फल वाली मैंने आपको लास्ट टाइम एक टिप बताई थी ना, वो आपने ट्रे में इस तरह से लगाने हैं, क्योंकि मैंने आपको टिप बताई थी जब मैं ट्रे में पहले से लगा चुकी थी। तो अब आपने सिंपली मार्केट से जब भी बाय करने हैं घर में लाकर सिंपली इसको इस तरह से ट्रे में लगा देने हैं, वॉश किए बगैर। वॉश नहीं करना आपने। उसके बाद आपने फ्रिज में रख देना है, तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी टाइम तक जापानी फल ख़राब नहीं होगा। आपने जब भी खाना है इसको आपने फिर से निकालने के बाद वॉश करना है और सिंपली कट करके एंजॉय कर लेना है। क्या आपको पता है जापानी फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पता है क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी। इसी के साथ जी मैं अपना इस वीक का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।